नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक क्लॉक की नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। इसका जो है इसके हमने जो आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसके हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अचानक से वीडियो रुक जाने के कारण वो वीडियो वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन उससे जस्ट आगे वहीं से क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इसके जो 2 क्वेश्चन है वो पार्ट में, हम पार्ट 1 में यानी कि क्लॉक के पार्ट 2 में हम उस चीज को समझा चुके हैं। ये क्लॉक का आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 ऑलरेडी एक आ चुका है। पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया था, उसमें ये इतना सा हमें क्लियर करना था, लेकिन वीडियो अचानक से रुक जाने के कारण क्वेश्चन 2 ही सॉल्व हो पाए थे। लेकिन उस टॉपिक के बारे में जो बेसिक सी जानकारी थी उस चीज को हमने डिस्कस कर लिया था और उसको डिस्कस करने के बाद केवल हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने के बाद अचानक से वीडियो रुक जाने की वजह से वो वीडियो वहीं पर समाप्त हो गया था। तो ये आपका पार्ट 3 है। यहाँ पर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो जो पूरी जानकारी थी, टॉपिक के बारे में जानकारी थी, जो बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो हमने पार्ट 2 में क्लियर कर दी है। वो जाकर आप लोग देख लीजिए। और आज सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। आपके चैनल पर यानी कि आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल पर टोटल क्लॉक के एक पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आ चुका है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने इन सब सारी चीजों को डिस्कस किया है, तो पार्ट 2 देखना नहीं भूलना है। और पार्ट 3 में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन 1 और 2 हमने पार्ट 2 में कर लिए हैं, तो वो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, टॉपिक के बारे की बेसिक जानकारी। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वहां पर हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी सी आप लोग भी प्रयास करिएगा, मेरा सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस। और वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने लिखा हुआ है कि 8 व 9 बजे के बीच हमसे 60 डिग्री का कोण पूछा गया है। तो 8 और 9 बजे के बीच में हमसे 60 डिग्री का कोण पूछा गया है। तो 60 डिग्री के लिए हमने समझा था क्या करना है, प्लस और माइनस का 10। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि इस 8 का हमें क्या करना है, तो इस 8 में हमें 5 का गुणा करा देना है। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 40। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, 60 डिग्री का कोण हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए एक बार हमें प्लस 10 करना है, एक बार हमें माइनस 10 करना है। तो एक बार हमने प्लस 10 किया तो ये हो गया कितना, 50। गुणा में आपका 12/11 चलना है, तो 12/11 ये हो गया। इनका हमने आपस में गुणा कराया तो ये हो गया 12 पंचे 60 यानी कि 600। और इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 पचे 55, 5 बचा 50 हुआ, 11 चौको 44 और 6/11। हमने ये भी आपको बताया था कि हमें आंसर सिर्फ इतना नहीं बोलना है, आंसर कैसे बोलना है कि जिसका भी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो टाइम दिया गया उस टाइम का जो छोटा वाला या जो पहला वाला अंक है वो ऐड करके हमें आंसर बोलना है। तो पूरा आंसर हम बोलेंगे 8:54 54 सही 6/11 मिनट। ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन ध्यान रखना है, ये अभी आपने आंसर किया प्लस 10 से, साइन आपके सामने दोनों दिए गए हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो प्लस वाला आंसर तो आपका ये होगा। चलिए अब इसको हम इसी का देख लेते हैं कि माइनस वाला आंसर क्या होगा। तो माइनस वाले के लिए हमें क्या करना है, चलिए उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, आधी प्रोसेस तो हमारी सेम है और आधी प्रोसेस को हमें आगे ले जाना है। तो 8 को हम मिनट में चेंज करेंगे तो हो गए मिनट। अच्छा, प्लस वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब नंबर आया माइनस वाला। तो 40 से हमने 10 को कम किया तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 30। और गुणा में 12/11 तो होना ही है। अच्छा, 12/11 क्या है, तो ये सारी चीजें पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 360/11। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 11 तिया 33, 3 बचा 30 हुआ, 11 दूनी 22, 8/11। लेकिन पूरा आंसर हमें कैसे बोलना होता है, तो इन दोनों में से छोटे वाले अंक को यहाँ पर हमें
ऐड कर लेना है तो पूरा आंसर जो हम बोलेंगे वो प्यारे साथियों ये बोलेंगे 8:32 सही 8/11 मिनट। तो इसी तरीके से सभी आंसर जो है वो आपके दो आंसर निकल के आएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, लेकिन केवल 180 डिग्री का जो मान है वो आपका केवल एक आएगा। क्यों आएगा उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। उम्मीद है चीजों को आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से क्वेश्चनों के आंसर जो है वो हमें करते जाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया 1 व 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया प्यारे साथियों? 1 और 2 के बीच में हमसे पूछा गया है 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें करा देना है 12। अच्छा 12/11 का गुणा, तो 1 को हम मिनट में चेंज करेंगे तो कहेंगे सर मिनट हो गए 5। इसके लिए हमने बताया ये था कि या तो पहले वाले अंक में 5 का गुणा करा दो। क्यों गुणा कराया जाता है? वो इसलिए कराया जाता है कि मान लो अगर मिनट वाली सुई 1 के अंक पर है, मिनट वाली सुई, तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई कितने मिनट हुए तो आपका जवाब रहेगा कि सर 5 मिनट होंगे। अगर आपकी मिनट की सुई 8 वाले पर है, 8 पर है तो आप बोलेंगे कि मिनट होंगे 40, अगर 9 पर है तो 45, अगर 6 पर है तो 30, अगर 4 पर है तो 20। तो इसी तरीके से अगर 1 पर है तो 5। अच्छा इसके लिए हमें क्या करना है, 0 के लिए हमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, सीधा कर देना है 12/11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60/11, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11। लेकिन पूरा आंसर कैसे बोलना है, तो हमने बोला था कि जो हमें टाइम दिया गया है उसका पहला वाला अंक हमें आंसर में ऐड करना है। तो हम टाइम पूरा ऐसे बोलेंगे कि 1:05 सही 5/11 मिनट। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिना देरी किए हुए समझते हुए चलना है आपको। कोई अगर दिक्कत है तो एक कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं, और बाकी अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा फिर से पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि सारा आपका जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक को आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है 6 और 7 के बीच में हमसे पूछा गया कितने डिग्री का, 180। अच्छा 180 के लिए हमें क्या करना है, प्लस माइनस का 30। तो 6 को पहले हम मिनट में चेंज करेंगे तो गुणा करा देना है कितने का, 30 का। अब देखो यहां पर एक बार हमें 30 जोड़ना है, एक बार 30 हमें घटाना है। तो हमने यहां पर 30 जोड़ दिया तो आप कहेंगे सर ये हो गया 60। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कराते हैं 12/11 का। अगर किसी को लग रहा है कि ये 12/11 क्या है, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30 ये सब क्या है, तो ये सब चीजों को पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में ही करने वाले थे, लेकिन वो अचानक से वीडियो रुक जाने की वजह से इसका हमें पार्ट 3 जो है वो बनाना पड़ रहा है। तो अगर इन चीजों में आपको दिक्कत हो रही है कि ये 15 10 5 30 2/11 A1 प्लस माइनस A2 दिया गया कौन A1, ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये पार्ट 2 में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस की है। 24 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इनको हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 720/11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 11 पचे 65, 60 हो जाएगा तो 11 पचे 55 और 5 सही ये हो जाएगा। अच्छा हमें आंसर इतना नहीं बोलना होता है, पूरा आंसर हमें कैसे बोलना होता है, तो दोनों में से जो पहला वाला अंक है या छोटा वाला अंक है उसको हमें ऐड कर लेना है। तो पूरा आंसर हम ऐसे बोलेंगे 6:65 सही 5/11। लेकिन प्यारे साथियों ये आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। गलत प्यारे साथियों ये इसलिए है कि हम आपसे ये कहें कि 6:65 हो गए हैं। अगर हम आपसे ये कहें, आपने हमसे पूछा कि सर घड़ी में टाइम कितना है, तो हमने आपको जवाब दिया कि 6:65 सही 5/11, या यूं मान के चलो कि हमने आपसे जवाब दिया कि 6:65 हो गए हैं, तो आप बोलेंगे सर 6:65, ये क्या तरीका हुआ। देखो 6:65 नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 6:60 पर हमारा टाइम कितना हो जाएगा, करेक्ट 7 बज जाएंगे। कब, 6:60 पर। तो भाई 65 मिनट का ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है, ये हाँ बोल रहे हैं लेकिन ये हम गलत बोल रहे हैं। क्यों कि 6:65 का मतलब ये है कि 6:60 पर तो 7 बज गए। अच्छा 65 मिनट है, यानी कि टाइम कितना हो गया है, 7:05। कितना हो गया, 7:05।
अच्छा, पूरे क्वेश्चन की भाषा प्यारे साथियों ये रहती है कि वह समय बताइए जब 6 और 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 और 7 बजे के बीच में क्या आपको कभी 6 और 7 बजे के बीच में 7-5 का टाइम दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 6 और 7 बजे के बीच में वह समय कौन सा होगा जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये टाइम 6 और 7 के बीच का नहीं है प्यारे साथियों, ये चला गया 7 से बाहर। तो ये आंसर आपका कैसा है? गलत है। तो अब आपको ये पहचानना कैसे है कि ये कब गलत होगा कब सही? तो याद रखना है सीधी सी एक लाइन कि कभी भी आपका मिनट का जो मान है वो 60 से अधिक नहीं होगा। 60 से अधिक नहीं होगा। अगर 60 से अधिक होगा तो इसी तरीके की कंडीशन बनेगी और वो आंसर होगा हमारा गलत। तो इसीलिए 180 डिग्री का मान हमेशा एक ही निकलेगा, या तो प्लस वाले से निकलेगा या फिर माइनस वाले से निकलेगा, दोनों से नहीं निकलेगा। अच्छा, बाकी के जो मान है 30, 60 और 90, इसमें आपके दो मान निकलेंगे, एक प्लस से और एक माइनस से। लेकिन 180 वाला हमेशा आपका एक ही निकलेगा। अगर प्लस से निकलेगा तो माइनस से नहीं निकलेगा, और माइनस से निकलेगा तो फिर प्लस से नहीं निकलेगा। तो ये आंसर हमारा गलत है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये वाला आंसर क्यों गलत है। अच्छा, ये आंसर हमने निकाला किससे था? तो आप कहेंगे सर -30 से प्लस 30 से हमने निकाला था। जब ये प्लस 30 से निकाला था तो ये तो हो गया गलत। अब हमें किससे निकालना है? तो अब हमें निकालना होगा -30 से। अच्छा ठीक है, -30 किया तो सर आप कहेंगे कि सर 0 बचा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 0 में हमें गुणा कितने का कराना है? 12/11 का। ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में समझा चुके हैं। अच्छा, किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा कराएंगे यानी कि कुछ नहीं, जब कुछ नहीं मतलब 0 ही बचा, तो पूरा आंसर हम कैसे बोलते थे प्यारे साथियों? जो भी इन दोनों में से छोटा अंक है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उसमें जो छोटा वाला अंक है उसको हम लगा के आंसर बोलते थे कि 6:0 अच्छा, 6:0 का मतलब क्या हुआ प्यारे साथियों? तो 6:0 का मतलब ये हुआ करेक्ट 6 बजे। तो बिल्कुल आप लोग घड़ी में देखिए, इमेजिन करिए कि घड़ी को हम लोग देख रहे हैं और करेक्ट 6 बजे कंडीशन क्या होगी? घंटे वाली सुई तो 6 पर होगी और मिनट वाली सुई जो है वो आपकी करेक्ट 12 पर होगी। तो एक सुई 12 पर, एक सुई 6 पर, तो जस्ट एक आमने सामने एक दूसरे के विपरीत होंगी, और एक दूसरे के विपरीत होने पर ही हमारा कोण बनता है कितना? 180 डिग्री का। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पार्ट 2 आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को इस क्लॉक का पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है। अगर पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत होगी, और अगर पार्ट 2 देखने के बाद आप इस पार्ट 3 को देखते हैं तो फिर आपको ये टॉपिक जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया 3 व 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण हमसे पूछा गया है। समय दिया गया है 3 और 4 का, और कोण हमसे पूछा गया है 30 डिग्री का। तो सबसे पहले तो 3 को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट बोलेंगे आप, 30 हो गए 15। अच्छा, 30 डिग्री का पूछा गया तो 30 डिग्री के लिए हमें प्लस माइनस का 5 कराना है। तो एक बार हमने +5 किया तो 15 5 हो गया 20। उसके बाद में हमें गुणा कराना होता है 12/11 का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 240/11 ये हो जाएगा। अच्छा, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 1 और 2 बचा 0 यानी कि 20 हुआ। तो 11 एकन 11, 9/11। पूरा आंसर कैसे बोलना होता है? दोनों में से जो पहला वाला अंक है या छोटा वाला अंक है उसको हमें आंसर में ऐड करना होता है। तो पूरा आंसर हम बोलेंगे 3:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण हमसे पूछा गया था, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो गया इसका पहला आंसर। हमने किससे निकाला है? +5 करके। अच्छा, एक इसका दूसरा आंसर और रहने वाला है। वो दूसरा आंसर कहां से निकल के आएगा? तो आप कहेंगे कि सर वो निकल के आएगा -5 से। हाँ बिल्कुल प्यारे साथियों, वो -5 से निकल के आएगा, क्योंकि दोनों साइन लगे हुए हैं तो दोनों के दोनों आंसर हमें
करने होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो इसको हमने मिनट में चेंज किया तो ये हो गया 15। अच्छा, अब क्या करना है, 30 के लिए +5 वाला आंसर हम कर चुके हैं तो -5। तो हमने 15 से 5 को घटाया, 10 बचा और 12/11 का हमारा गुणा, ये तो चलना ही है, फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका कितना, 120/11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सही 10/11। आंसर हमें कैसे करना है, तो दोनों में से छोटे वाले अंक को पहले हमें ऐड कर देना है। तो पूरा आंसर हम बोलेंगे 3:10 सही 10/11 मिनट पर कोण बनेगा हमारा कितने का, 30 डिग्री का। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो दो आंसर निकल के आए, पहला वाला हम कर चुके थे, ये था -5 से। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उम्मीद है आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार वीडियो दोबारा से देखिएगा और एक बार देखने के बाद दोबारा से देखिएगा। फिर भी अगर दिक्कत है तो हमें एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और एक इसका फिर हम और विस्तार से और शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, उस शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक नया वीडियो हम फिर से तैयार कर देंगे इसी टॉपिक पर। आपको बताना है कि इस टाइप को पहले तो आपको 2 बार वीडियो को देखना है, फिर अगर कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की 5 व 6 के बीच में 180 डिग्री, 5 और 6 के बीच में हमसे 180 डिग्री का कोण पूछा गया है। तो सबसे पहले 5 को हमें मिनट में चेंज करना है। तो 5 को मिनट में चेंज करते कैसे हैं, 5 का गुणा करा के, तो ये हो गया 25। अच्छा, 180 के लिए हमें क्या करना होगा कि या तो आंसर निकलेगा प्लस वाले से या फिर माइनस वाले से आंसर निकलेगा। तो आपको याद रखना है, अगर यहां पर मिनट में चेंज करने के बाद ऐसी कोई संख्या बनती है जिसमें से 30 को हम बड़ी आसानी से घटा सकते हैं तो आंसर आपका घटाने से बनेगा, और अगर नहीं घटा पा रहे हैं तो फिर आंसर आपका प्लस वाले से बनेगा। जैसे इसी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना कि मिनट 5 को हमने मिनट में चेंज किया तो 25 हो गए। अब क्या 25 में से हम 30 को घटा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। जब नहीं घटा सकते हैं तो केवल एक ही आंसर बनेगा आपका, वो क्या करने से, प्लस करने से। तो यहां पर हमें 30 प्लस करना है, तो ये हो गया कितना, 55। 12/11 हमारा फॉर्मूला है तो उसका हमें गुणा कराना है। तो 55 और 12 का गुणा कराएंगे, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 पंचे 60 और 6 66 बटे में 11। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 11 छक्का 66 यानी कि 60। अच्छा 60 हो गया। अब हमें क्या करना होता था कि हम आंसर कैसे बताते थे, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं कि दोनों में से जो छोटा वाला अंक है या पहला वाला अंक है उसको यहां पर हम ऐड करा देते हैं। तो 5:60 पर, कब, 5:60 पर हमारा दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। अच्छा 5:60 का मतलब आपने हमसे पूछा कि सर टाइम कितना है, तो हमने कहा कि भाई 5:60 हो गए। तो 5:60 का मतलब क्या हुआ, करेक्ट 6 बजे। तो बिल्कुल करेक्ट 6 बजे, करेक्ट 6 बजे आप घड़ी में देखिएगा तो आपको मिनट वाली सुई 12 पर मिलेगी और जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 6 पर होगी। तो दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी या आमने सामने होंगी। तो ऐसी कंडीशन में ही हमारा कोण बनता है कितने का, 180 डिग्री का। तो चलिए इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो आंसर हो जाएगा 5:60 का मतलब कितना, करेक्ट 6 बजे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बिना देरी किए हुए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले वाले क्वेश्चन में हमें टाइम दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है 7 व 8 के बीच में 180 डिग्री। तो 7 और 8 का तो हमारा टाइम है और 180 डिग्री का कोण हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो 7 को हम मिनट में चेंज करेंगे। तो 7 को जब मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 35। अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 180 का जो मान रहता है वो या तो प्लस से आएगा या फिर आएगा वो केवल किससे, माइनस से। तो हमें करना क्या है कि यहां पर मिनट का मान अगर ऐसा बनता है जिसमें से अगर हम 30 को आसानी से घटा सकें, जिसमें से अगर हम 30 को आसानी से घटा सकें तो हमारा मान जो है वो घटाने पर आएगा। अगर नहीं घटा पा रहे हैं तो फिर मान हमारा जोड़ने से आएगा। तो बिल्कुल 35 में से देखो 30 को बड़ी आसानी से हम घटा सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा सिर्फ घटाने से
जोड़ने वाले से नहीं बनेगा। अगर जोड़ने वाले से आप लोग सॉल्व करेंगे तो वही कंडीशन बनेगी। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि 6:65, तो प्यारे साथियों 6:65 का कोई लॉजिक नहीं है, वो टाइम आगे निकल जाएगा, जो कि आंसर हमारा हो जाता है गलत। तो केवल एक ही आंसर यहां से बनेगा घटाने पर, तो दोनों को घटाया कितना हुआ 5। 12/11 हमारा फॉर्मूला है, तो इसका हमें गुणा कराना है, तो ये हो गया कितना 60/11। अच्छा 60/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11। आंसर हमें इतना नहीं बोलना है प्यारे साथियों, आंसर हमें पूरा कैसे बोलना है या लिखना है, दोनों में से जो छोटा अंक है उसको या फिर पहले वाले अंक को यहाँ पर हमें ऐड करा देना है। तो पूरा आंसर बोलेंगे हम 7:05 सही 5/11 मिनट पर हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी हम ही कराएं, इसलिए हमने यहाँ पर एक साथ 10 क्वेश्चनों को लिया है कि पहला समझ में नहीं आया तो दूसरा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा, और तीसरे के बाद में फिर आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को क्लियर ना हो और दोबारा इस टॉपिक को जिंदगी में भी पढ़ने की जरूरत आपको पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया 1 व 2 के बीच में 180 डिग्री का कोण। तो क्वेश्चन है हमारा 1 से 2 का और कोण हमसे पूछा गया 180 का। तो चलिए सबसे पहले 1 को मिनट में चेंज करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 5। बार बार हम उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि 180 अंश का मान केवल एक निकलेगा, या तो प्लस वाले से आएगा या माइनस वाले से आएगा, दोनों आंसर नहीं आने वाले हैं। अच्छा मिनट का मान अगर हमारा यहाँ पर ऐसा बनता है जिसमें से 30 को बड़ी आसानी से हम घटा लें, अगर यहाँ पर मिनट का मान जो भी हमारा बनेगा पहले वाले अंक में 5 का गुणा कराने के बाद अगर हमारा मिनट का मान कोई बना, जो भी जितना भी बना उसमें से अगर 30 को हम घटा सकते हैं तो आंसर हमारा सिर्फ घटाने से आएगा, अगर नहीं घटा सकते हैं तो फिर आंसर हमारा जोड़ने से बनेगा। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमारा मिनट का मान 35 बचा था, जिसमें हमने बड़ी आसानी से घटा लिया था 30 को, लेकिन अब की मिनट का मान हमारा सिर्फ 5 है, तो इस 5 में से 30 को हम नहीं घटा सकते, तो केवल आंसर जो हमारा बनेगा वो प्लस करने से बनेगा। तो 30 और 5 को हमने ऐड किया तो 35 और 12/11 हमारा फॉर्मूला है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 पंचे 60 का 0 हाथ से लगा 6, 12 तिया 36 और 6 42 यानी कि 420। 420 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा कितना 11 तिया 33, 9 बचा 90 हुआ, 11 88, 2/11। आंसर हमें इतना नहीं बोलना, क्या करना है दोनों में से जो पहला वाला अंक है या छोटा वाला अंक है वो यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो पूरा आंसर हम बोलेंगे 1:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमने कर ली है। चलिए श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी हम देख लेते हैं, उसमें हमें क्या करना है और क्या पूछा गया है। तो देखिए 1 व 2 के बीच में हमसे 90 डिग्री का कोण पूछा गया है। 1 व 2 के बीच में 90 डिग्री, संख्याएं हमारी वही है, लेकिन पिछले में हमसे पूछा था 180 और इस बार हमसे पूछ दिया 90। 90 के लिए हमें क्या करना है, एक बार हमें 15 जोड़ना है और एक बार 15 हमें घटाना है। तो एक को हमने मिनट में चेंज किया तो मिनट कितने हो गए 5, ठीक है। एक बार हम 15 यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 15 को हम जोड़ेंगे कितना हो गया 20। 12/11 हमारा फॉर्मूला है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 240/11, 11 दूनी 22, 2 बचा 20 हुआ, 11 एकन 11, 9/11। पूरा आंसर हम कैसे बोलते हैं इस चीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। पूरा आंसर जो हम बोलते हैं दोनों में से छोटे वाले अंक को यहां पर हम ऐड करा देते हैं, तो पूरा आंसर क्या होगा 1:21 सही 9/11 मिनट पर हमारा जो है वो 90 डिग्री का पहला कोण बनेगा। अभी हमने सिर्फ +15 से सॉल्व किया है, अभी हमारा -15 से भी इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, -15 करा के देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, इसका जो दूसरा आंसर बनेगा प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा क्या, 1 को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1 को हमने मिनट में चेंज किया 5, +15 वाला आंसर हम कर चुके हैं, -15 वाला आंसर करेंगे तो बच जाएगा कितना प्यारे साथियों 10।
जब ये 10 बच जाएगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 120/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सही 10/11 हो जाएगा। अच्छा अब टाइम क्या बोलेंगे, 1:10 पर, और 1:10 पर क्या 90 अंश का कोण होगा। तो प्यारे साथियों अब अगर किसी को लग रहा है ये आंसर होगा तो इसलिए नहीं होगा कि 5 में से 15 को हम नहीं घटा सकते, माइनस का 10 बचेगा और माइनस के कोण का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये केवल एक ही आंसर आपका रहेगा, वो कौन सा, 1 और 2 के बीच में जो हमने प्लस वाला किया था बस वही आंसर रहने वाला है। तो चलिए एक बार हम फिर सभी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। 0 पार्ट 2 वाली कुछ बातें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि जितने भी हमने ये मान अभी किए हैं बेसिक से किए हैं, ये आपका बेसिक मेथड है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मेथड से कभी भी आपके क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। अब आपके सामने एक ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये फॉर्मूला आपका ऐसा है कि अभी तक तो जो हमने सीखा है केवल इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा है, 0, 30, 60, 90 और 180। अच्छा अगर किसी को लग रहा है कि इनके अलावा अगर हमसे कोण कोई पूछ दिया जाए, जैसे कि बात करें 22 डिग्री, 37 डिग्री, 41 डिग्री, 67 डिग्री, 97 डिग्री, 92 डिग्री, क्या इन क्वेश्चनों के हम आंसर कर सकते हैं? तो प्यारे साथियों हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, और उनको सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करेगा कौन, ये जो फॉर्मूला आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A2 क्या है, A2 का मतलब है दिया गया कोण। दिया गया कोण का मतलब कि जैसे आपको टाइम दिया गया 6 से 7 में 30 डिग्री का पूछा गया, तो 30 डिग्री ये आपका दिया हुआ कोण है, तो ये होता है A2 का मान। A2 का मतलब होता है दिया गया कोण, जो हमें क्वेश्चन में कोण दिया गया है। अच्छा A1 का मान क्या होता है, स्मॉलर नंबर इनटू में 30। स्मॉलर नंबर क्या है, दोनों में से ये 6 है, इसका हमें 30 गुना करके लिखना है, ये होता है आपका स्मॉलर नंबर। तो चलिए अभी तक हमने उन चीजों को सीखा है जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती थी, उनको हमने सीखा है। अब अगर इन कोणों के अलावा जितना हमने सीखा, इन कोण के अलावा अगर कोई कोण आपसे पूछा जाता है, उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट 4 में इन चीजों को हम सीखेंगे जो कि इस फॉर्मूले पर आधारित होंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि हमारा YouTube चैनल जो हमारा वीडियो है वो आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए खुशखबरी वो ये कि सभी सब्जेक्ट की प्रिंटेड नोट्स और PDF लेने के लिए आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम चैनल का भी नाम है प्यारे साथियों आपका RPM ब्रिज। ये आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर ऑलरेडी कम से कम 200 से 250 PDF आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं। डेली की डेली जो भी क्लास होती है उन सभी क्लासों की PDF और अदर से भी PDF, यानी कि सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका बकाया नहीं है। सभी सब्जेक्ट की जो आपकी PDF है वो प्रोवाइड कराई जा रही है टेलीग्राम पर। तो आपको टेलीग्राम जो है वो डाउनलोड कर लेना है अगर किसी के पास नहीं है तो, और अगर सभी के पास में है तो टेलीग्राम पर आपको जाना है और सर्च कर लेना है RPM ब्रिज। वहां पर सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की PDF और प्रिंटेड नोट्स और करंट अफेयर के कुछ स्क्रीनशॉट, यानी कि सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो टेलीग्राम पर जाकर ये टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर आपकी नेक्स्ट 1 से 2 दिन में क्विज जो होती है वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।